वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान योग भाई साहब जी कीर्तन विच उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी सिफत विच ये बचन सरवण करा रहे सन। वड्डा मेरा गोबिंद। मेरे मन च बैठे ख्याल आया कि गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी विच पार ब्रह्म परमेश्वर नू और सतगुरु नू बहुत वड्डा करके सलाहा गया है। जे आपां उस नू वड्डा कहने आ ते इस दा फायदा वड्डा कहण दा फायदा सानू की होवेगा। हजूर दी बाणी च असी बड़े बचन पढ़ने आ कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेचल चौर शत। वड्डा दरबार क्या गया। अत ऊंचा तांका दरबारा। गुरु ग्रंथ साहब दे विचों असीं पढ़ने आ कोई जां जानै तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। वड्डा शब्द वरत्या, उच्चा शब्द वरत्या, बेशुमार शब्द वरत्या। इवन के गुरु नानक साहब दी जोत लई भी गुरु जोत ने जिहड़ा शब्द वरत्या वह भी अत दा वड्डा वरत्या। असीं पढ़ने आ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। फिर अर्ज करांगा शब्द बड़े बाणी चो मिलणगे। वड्डा उच्चा मैं पेख्योरी मोहन सब ते ऊंचा। ये सानू सारे शब्द मिलते। पर मेरी एक बेनती है वड्डा उच्चा उत्तम श्रेष्ठ ये जिन्नी भी सिफत दी शब्दावली है इहदा सानू गाउण वालियां नू बोलन वालियां नू कहण वालियां नू इहदा फायदा की होवेगा। हालांकि आप जपजी साहब दा पाठ करदे हो ते हजूर दी एक पौड़ी है कि वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। दास एक बेनती करनी चाहता है कि इत्थे तकरीबन इतिहासिक गुर अस्थानां ते और आम सिंह सभावां विच भी तकरीबन यूं कह लीए कि 80% देश विदेश भी जिहड़े गुरुद्वारे ने और रोजाना अमृत वेले आसा की वार दा कीर्तन हुंदा है। उस विच हजूर दी एक पौड़ी है। आवांगा मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन विचों कुछ बेनतियां करन दे लई। वो पौड़ी असी रोज पढ़ने हैं। गुरु नानक साहब दे अमृत बोल ने ते बाणी पढ़न वालियां नूं पौड़ी जबानी चेते होवेगी। कहंदे ने जदों अपनी गुरु दी सिफत चले उदों हमेशा ही अपनी गुरु दी सलोता उन्होंने वड्डे कह के ही पुकारना है। महाराज क्यों वड्डा कहिए। गुरु नानक साहब कहंदे ने वो केवल जबान नाल कहन मात्र वड्डा नहीं। उस वड्डे दे विच गुणी इन्ने कु ने इन्नियां कु वड्डियाइयां ने कि ओदी वड्डियाई देख के तेरा अंदर शुक्र विच उहनूं वड्डा जरूर कहेगा। फिर महाराज ओदा फायदा गुरु नानक साहब दे अमृत बोल ने हर मनुख दे शरीर अंदर कोई ना कोई बुराई जरूर है। मैं हर मनुख शब्द वरते जितना मर्जी अपने आप को इंसान चंगा कहे हर एक शरीर विच कोई ना कोई कमजोरी कोई ना कोई बुराई जरूर है। कई बारी इंसान दा मन करदा है मैं इस बुराई तो इस औगण तो इस तोहमत तो मुक्त हो जा पर यतन करन दे बावजूद भी सुभाव जिहड़ा वो छड्डिया नहीं जाता क्योंकि सुभाव नूं बदलण वास्ते सारी जिंदगी लग जाती है। दास ने तां एक दिन बेनती कीती सी कि जदों बंदे दा सुभाव निवान नूं तुरे याद रखियो यतन करो फिर भी बंदे दा अंदर धक्के नाल निवान नूं तुरिया जांदा है। मस्कीन साहब गुरमुख प्यारे एक गल बड़ी प्यारी कहंदे हुंदे सन। उन्हां दा मैनूं बचन बड़ा चंगा लगा क्योंकि जो उन्होंने क्या मेरा ख्याल
सानू अपने नाम ला के उन्हां दे ज्ञान नू संगत तक नहीं पहुंचाना चाहिए। जे उन्हां दी मेहनत सी खोज, वो कहंदे सन पानी नू टैंकी दे उपर ले जाना होवे, इउं कह लो मकान दी छत ते पानी नू चढ़ाना होवे ते जोर लगेगा, पर जदों छत तो नीवा लैके आउणा पए जोर नहीं लगदा हुंदा। पानी नू उच्चे लिजाण लई ही जोर है, निवाण विच तां पानी अपने आप चला जांदा है। गुरमुखो, सुरत ते सुभाअ नू उच्चियां बनाण वास्ते जोर लगदा है, निवाण विच डिग्गण वास्ते बंदे दा कदी जोर नहीं लगदा हुंदा। जीवन बनाण वास्ते जिंदगी लग जांदी है, जीवन नू भ्रष्ट करन वास्ते जिंदगी नहीं लगदी हुंदी। एक खिन दी गलती बने को जीवन नू सचमुच भ्रष्ट करके रख दिंदी। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन है मारू डखने च, हजूर ने क्या कुरिए कुरिए वहंदिया तल गाड़ा महरेर। पाठ करने वाले गुरसिखा नू पता होवेगा, कुरिए लफ्ज दा अर्थ है पगडंडी, जिहदे आपां चलने। कहंदे ने ओ पगडंडी ते चलण वाले बंदे अपना कदम अपना पैर ध्यान नाल बोझ के रखी, बोझ के दर ते संभल के रखी। हो सकता है 99 स्टैप तू बिल्कुल ठीक रहे, जे एक 100वां स्टैप भी किते तिलक गया ते 99 स्टैप भी कलंकी खो जाणगे। एक वारी पैर तिलक जाए 99 कदम भी बंदे दे कई वारी दागी हो जाते। याद रखियो कि गुरु साहब ने बाणी च बचन क्या, कुरिए कुरिए वहदिया तल गाड़ा महरेर, वेखे छिट्टड़ थीम दे जाम खिसंदो पेर। जिन्हां दे पैर तिलके सच एवे उन्हां दे शरीर ते चिक्कड़ दियां छट्टां पै गईयां। मैं फिर अर्ज करांगा कि सुभाअ नू बदलण दे लई, सुरत नू चुकण दे लई, जीवन नू उच्चा अध्यात्मकता चुकण दे लई अपना उद्यम अपनी मेहनत करनी पैंदी है। पर गुर प्रसाद नाल बंदा उपर उठदा है, पर थल्ले जाण वास्ते तां मेहनत कोई नहीं। मैं बेनती करांगा, हर शरीर विच कोई ना कोई औगण ते कमजोरी है। यह गल वखरी कि किसे दी कमजोरी जाहिर हो जाती है, किसे दी कमजोरी पर्दे दे विच रहिंदी है। गुरु साहब ने एक वचन भी कहा, कहंदे ने जिन्ने तेरी कमजोरी नू भी पर्दे विच ढकिया है, तू उस परमात्मा दा भी शुक्र कर जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, तेरे सारे छिद्र तेरियां कमजोरियां नू ओ लुकाई बैठा है। बेनती है गुरमुखो, याद रखो ओ कमजोरी किवें दूर हो सकती है, ओ बुराई किवें दूर जा सकती है। गुरु नानक साहब ने बड़े प्यारे बचन कहे, कहंदे ने एक काम कर सिखा, जे अपने सुभाअ नू, अपनी कमजोरी नू, अपनी बुराई नू तू मुक्त होना चाहना, अपने गुरु दी रज के वडियाई कर। जिन्नियां तू भेज के वडियाइयां करेगा, उन्नियां तेरे गुरु अंदर दियां बुराइयां दा खात्मा करता है। बस आ फायदा जे वड्डा कहण दा। ये पवित्र बचन है, पौड़ी है जी कि सतगुरु वड्डा कर सहलाई है। गुरु नू हमेशा वड्डिया ही बोलीए, सतगुरु वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डियां वडियाइयां। गुरु विच तां अगम वडियाइयां ने जी, गुरु दियां वडियाइयां दा कोई अंत थोड़ा है। आओ मैं गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन विचों भी इस पौड़ी दे अर्थ आपां विस्तार सहित करांगे। गुरु गोबिंद सिंह दी वडियाई करो ते साडे कोल कोई जबान है। मान लो असी कथा करने हैं, कोई बंदा लिखारी लिखदा है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं कि जेड़ा मेरे वड्डे गुरु गोबिंद सिंह दियां मुकम्मल वडियाइयां बयान कर सके। थोड़ा जिहा आओ मैं आप जी दा ध्यान गुरु गोबिंद सिंह जी दे समकाली सज्जन, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नेत्रां नाल देखिया, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दा प्यार माणिया, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी लाल जी कह के लाड प्यार करते ने, भाई नंद लाल साहब नूं पुछ के देखो कि गुरु गोबिंद सिंह किन्ना को वड्डा, क्योंकि उन्हां दी रचना तां गुरुद्वारियां विच पढ़ी जाती है। भाई नंद लाल साहब दे कुछ बोल ने, मैं फिर अर्ज करांगा कि गुरु विच बड़ियां वड्डियां वडियाइयां ने। भाई नंद लाल साहब दी रचना विचों नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, ये वडियाई है जी। एस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हाकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजो नूर
गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगा, गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह, गुरु गोबिंद सिंह वो बात दा कवि नहीं, वो गुरु गोबिंद सिंह दा समकाली कवि है। ते कमाल दी गल ओहदे वर्गा विद्वान पूरे भारत वर्ष विच नहीं। जदों ओ कुरान दी आयत दे अर्थ करदा है ते औरंगजेब दा अंदर भी बेईमान हो के कहंदा है कि इहो जिहा विद्वान काफिरां विच नहीं चाहिदा, ये इस्लाम भी चाहिदा है। कुरान दी आयत दे अर्थ भाई नंद लाल साहब करदे ते जदों गुरु दरबार च पहुंचदे मैं थोड़ी जी बेनती करके आवांगा उस विषय ते कि मेरा गोबिंद बहुत वड्डा है। गुरु गोबिंद सिंह दा कौन पारा पार पाण वाला जम्मिया जिस धरती ते केवल इमोशनल कर ली नहीं, उन्हां दी रचना विचों, उन्हां दे जीवन विचों, उन्हां दे करनी नामे विचों मैं निर्धारित समय च रह के बेनती करनी चाहना। भाई नंद लाल साहब आगरे दी धरती तो, चलो कई बारी दिल्ली तो कहने आगरे दी धरती तो आनंदपुर साहब जाते हैं। उन्होंने ग्रंथ लिखा बंदगी नामा, हजूर ने पढ़ के क्या बंदगी नामा नहीं ये जिंदगी नामा है, जिदा पाठ जिदे साडे कोल मौजूद है वो ग्रंथ जिन्हों जिंदगी नामा किया। एडा वड्डा विद्वान ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरनां च जदों झुकदा है, हजूर ने एक गल कही, नंद लाल जे अपने अंदर नूं चमकाना है, अपने अंदर नूं शरधा भाव रूहानियत नाल भरपूर करना है, एक काम करो। महाराज हजूर हुक्म कहन लगे लंगर दी सेवा करया करो, जिन्ने लंगर दे भांडे मांजोगे गुरु दी सेवा नाल उन्ना अंदर मांजिया जाएगा। असी सारे पढ़ने कि भाई नंद लाल साहब ने लंगर दे भांडियां दी सेवा की, अपने हथी लंगर पकाए, केवल विखावे मात्र नहीं। अज तां कई बारी हुंदा है विखावे मात्र 2 मिनट भांडा फड़िया फोटो खिंची गई जय जयकार होगी, बड़ी बड़ी सेवा जी नहीं प्यारिओ। सेवा करन वाले विखावा नहीं करते हुंदे, वो सेवा ही इन्नी भावना नाल करदे ने, उन्हां दा जीवन ही चमकदे तारे की तरह बन जाता है। भाई नंद लाल साहब लंगर की सेवा करते। कवि संतोख सिंह ने गुरप्रताप सूरज एक बचन लिखे, कहते एक दिन हजूर शाम नूं अपना भेख बदला के गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारे लंगरां विच गए, अतिथि बन के, अभ्यागत बन के कि मैनू लंगर छकाओ। किसे लंगर बनाने वाले ने कह दिता महाराज अजे वक्त नहीं होया, लंगर नहीं खुलिया। किसे ने कहा यह कोई समा थोड़ा है। जदों भाई नंद लाल साहब कोल गए ते हजूर ने अपना भेख बदलिया होया, रूप बदलिया होया, आवाज दिती सिखा ये लंगर तेरा? कहन लगा नहीं ये लंगर गुरु गोबिंद सिंह दा, ये लंगर गुरु नानक साहब दे घर दा। कहन लगे भुख लगी है कोई शकन नूं दे। अगों निमरता सहित क्या आटा गुनिया, दाल भिजीए, अग बलदी पई है, जे रुक जाओ ते पका के देना। हजूर ने कहा साडे कोल टाइम नहीं, हाथ जोड़ के कहन लगे फिर जाओ ना, जे तुसी चले गए ते गुरु गोबिंद सिंह लंगर विचों चला जाएगा। पता हजूर आप ने, महाराज जी ने सुनिया मुस्कुरा पे, कहंदा जो कुछ है स्वीकार करो। हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस कोलों प्रसाद छकिया ते सवेरे भरे दरबार विच भाई नंद लाल साहब नूं बुलाया गया। मोढे ते कपड़ा सी क्योंकि लंगर पकांदे आए ने, हाथ उन्हां दे आटे गुन्नण नाल भरे होए ने, आटे नाल। हजूर ने आवाज दे के क्या नंद लाल तू साडे घर दा दाता है। आ शब्द इतिहास ने कहे नंद लाल पोख अमरो दाता, भगतन भाव संतन मन राता। तेरा अंदर परमात्मा दी प्रेमा भगती विच भिजा पिया है, तू परमात्मा दियां संगतां दी सेवा कर ली तत्पर रहिना है। नंद लाल भोख अमरो दाता, भगतन भाव संतन मन राता। कहन लगे शुद्ध ना देख सकै चित भारो, तू किसे अवग्यात अतिथि नूं अभ्यागत नूं भुखिया नहीं देख सकता। कहन लगे शुद्ध ना देख सकै चित भारो, देख करन में जोए मम प्यारो। तू लंगर दी सेवा विच सब तो श्रेष्ठ है। मैं सिर्फ बेनती करनी उस भाई साहब नूं पुछ के देखो गुरु गोबिंद सिंह की आ। भावें चलो ये असी शब्द चौंकियां विच कीर्तन विच ये बचन पढ़ने,
भाई साहब पहला बचन कहते आ, ना सरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, कि गुरु गोबिंद सिंह होरना दे मददगार ने, ते नाल शब्द कहते ने एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह लोकां दे मददगार ने, ते सच है वे गुरु गोबिंद सिंह दा मददगार अकाल पुरख वाहिगुरु है। वो रब दे दर ते प्रमाणिक ने, प्रवाणित ने। अगला बचन, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक दा अर्थ है सच। मैं थोड़े जे प्रमाण गुरमुखो साध संगत जी तुसी एकाग्रता बख्शियो, मैं इस करके लए ने सतगुरु वड्डा कर सहलाइए, सतगुरु नूं वड्डा ही कहिए। हक रा गंजूर, हक दा अर्थ है सच, गंज दा अर्थ है खजाना, ते गंजूर दा अर्थ है खजानची, कस्टोडियन। कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह मेरा सच्चा पातशाह, परमात्मा दे रूहानियत दे खजाने दा खजानची, चाबी गुरु गोबिंद सिंह कोल है। दुनिया दे लोगों, रब दे रूहानियत दे खजाने गुरु गोबिंद सिंह झोलियां भर भर के सब नूं वंडदा पिया। एडी वड्डी सिफत दा बोल कि हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह उस ऊपर परमात्मा दी रूहानियत दा नूर चटिया जाता है। हक हक आगा, हक दा अर्थ फिर सच, आगा दा अर्थ है जानू, सच दा जानू है गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह शहनशाह दा शहनशाह। उन्हां दी रचना विच असीं पढ़ने हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। आईना दा अर्थ हुंदा जी दर्पण, शीशा। हक दा सच दा शीशा है गुरु गोबिंद सिंह। खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। खालसो दा अर्थ है शुद्ध, कीना लफ्ज दा अर्थ हुंदा जैलस, ईरखा। बेकीना एदा अर्थ के गुरु गोबिंद सिंह इन्ना शुद्ध पवित्र है, ओदे अंदर किसे दे प्रति ना नफरत है ते ना कोई जैलस है। हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह। ओदे विच एक बचनों लिखदे आ, कहन लगे कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह। मैं तां भाई साहब नूं चुन लिया क्योंकि एडी वड्डी सिफत जिन्ने भाई साहब ने कीती कोई नहीं कर सकिया। दास ने तो एक बार कथा च बेनती की, तुसी जाप साहब दी बाणी पढ़दे हो, जिन्नी गुरु गोबिंद सिंह ने जाप साहब विच अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत विच कमाल कर दिती, इन्नी कमाल भाई नंद लाल ने गुरु गोबिंद सिंह दी सिफत करन विच कर दित्ती। एडे वड्डे बोल उन्हां दे। ए फिर शब्द कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह। फिर सुनो, कादरे हरकार, कादर जिन्हों करता पुरख मूल मंत्र च कहने। कारदार ते किरत, हर किरत दे करते दा नाम गुरु गोबिंद सिंह है, जिन्हों गुर परमेश्वर एको जान। कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। गुरमुखो जिन्हां दा कोई सहारा नहीं, उन्हां दी बांह पकड़न वाला है गुरु गोबिंद सिंह। मेरी सिर्फ एक बेनती सी कि गुरु गोबिंद सिंह दी सिफत करन विच कमाल कर दित्ती है ना। अल्लाह यार खां जोगी नूं पुछो, मैं एक शेर होर कह के आना महाराज जी दे जीवन वाल। उन्हें एक शब्द कहा, अल्लाह यार खां कहंदा है, ओदी रचना नूं दो दियां नज़मां ने जी, तकरीबन हर विद्वान पुरुष जिहड़ा है ओनूं कोट करदा है। जदों भी चमकौर गढ़ी दा साका, सरहंद दा साका हुंदा है, कोई विद्वान ऐसा नहीं जिहड़ा अल्लाह यार खां जोगी नूं याद ना करे। ओदियां दो नज़मां ने, दो कवितावां ने। एक है गंजे शहीदां, ओदे विच चमकौर गढ़ी दा साका है। दूजी है शहीदाने वफा, ओदे विच उन्हां ने सरहंद दियां नीआं दा जिक्र कीता, सरहंद दा साका है। बेनती सुनियो गुरमुखो जिन्ने तुसी टिके हो, उन्हें 1915 विच नज़मां लिखियां सन। एक सदी हो चुकी है, 100 साल हो गए पिछले साल ओदियां नज़मां लिखियां। उन्हें एक शब्द लिखिया अपने कोलों, वो कहंदा असल च गुरु गोबिंद सिंह मैं एक पानी दा बुलबुला हाँ। याद रखियो विद्वान पुरुष कहंदे आ बुलबुले दी अख इक्को हुंदी। जदों कविता रचदे ने बुलबुले दियां दो अखां नहीं, बुलबुले दी इक्को अख है। कहंदे ने जिवें एक समुंदर दा बुदबुदा बुलबुला, ओनू पुछ के देखिए दस समुंदर दा किनारा कैसा है, किनारे दा अंत बुलबुला पा लेगा।
समुंदर विच उठदियां तरंगां दा अंत बुलबुला पा लेगा, समुंदर दी गहराई दा अंत पाएगा। जिवें एक समुंदर विचों उपजिया बुलबुला बुदबुदा समुंदर दा थां नहीं पा सकदा, सच वे दुनिया दा कोई विद्वान गुरु गोबिंद सिंह दा थां नहीं पा सकदा। ओदे शब्द बड़े प्यार दे ने। वो कहंदा इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। फिर बेनती है, उर्दू दे शब्द ने सौखे ने समझ पैन वाले। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुरु के वस्व कहां ताबे रकम है। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को देखे, साहिल का अर्थ किनारा, मंझधार को देखे या लहर को देखे। एक बुलबुले की की औकात। मैं ता क्यों मना, तेरे अंदर दा मोह ता अपने, मैं अपनी गल कर लगा, तू मां बाप पुत्रा धियां दे मोह दियां तंदां विच वड्डा बैठा है, ते गल ओदी करन लगा है जिहड़ा पुत्रां दे टुकड़ियां कोलों भी मुस्कुरा के निकल जांदा। कि गुरु गोबिंद सिंह दा कोई थां पा सकेगा? वो लिखदा, एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को देखे, मंझधार को देखे जा लहर को देखे। वो कहंदा करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। मैं आना चाहना फिर गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन संबंधी असी भाई नंद लाल साहब दे कुछ बोल ले अर्ज करा। तुलसी जी नूं बड़ा हिंदुस्तान च सलाया जाता है। मैं तर्क कटाक्ष नहीं कर लगा, गुरु घर दी स्टेज ते मेरे मन च अज रस्ते च मैं लेट उतरिया, मैं औरंगाबाद कथा करके आया, सीधा मैं फ्लाइट तो परना भी जिहड़ा सरोपा मिलिया मैं वही गल च पा के बैठ गया। मेरे मन च आया कि तुलसी जी दी रामचरित मानस बड़ी प्रचलित है हिंदुइज्म च, उन्होंने राम जी की सिफत विच कमाल कर दिते, पर उन्हों का आ 2 सतरां अक्सर पढ़िया जांदियां। कहंदे ने हे जन्म देने वाली मां, हे जननी, तेरी कुख चों जिस बच्चे ने जन्म लेना, सारे मेरी गल समझ गए होणगे, तेरे बच्चे विच एक गुण चाहिए तिन्ना गुणा दे विचों। उन्हें यह नहीं कहा तिन्ने गुण चाहिए। तेरी कुख चों जिस बच्चे ने जन्म लेना है वो भगवंत का भगत हो, जे भगत नहीं वो दानी होवे, जे दानी नहीं ते सूरमा होवे। उस विद्वान ने क्या सिर्फ एक गुण चाहिए। जदों मैं उसकी चौपाई पढ़ी मैं क्या नहीं, ये चौपाई उथे नर्था बिल्कुल अर्थ नहीं रखेगी। गुरु गोबिंद सिंह विच तां कल्ले विच इन्ने गुण ने जिहदा अंत ही नहीं पाया जा सकता। थोड़ा जिहा यह नहीं कि मैं इमोशनल कर ली कह रहा, वो ओदियां 17 ने कि जननी जन ता भगत जन, कह शब्द वरत्या जां, एक च सारे नहीं क्या, कह दाता, कह सूर। जे जन्म देना मां, तू जन्म देने वाला तेरा भगत होवे पुत्र। जननी जने ता भगत जन, कह दाता, कह सूर, सूरमा होवे। ना ही ता जननी बांझ रहे काहे गवावे, नूर नहीं ते मां छड़ परां कादा पुत्र नूं जन्म दिता जे एक गुण भी नहीं। सारे लोग सुनाते इनू, पर मैं खंडन नहीं कर रहा, पर मैं एक गल जरूर कहनी चाहना, तुलसी जी सिर्फ तुसी चाहते हो एक गुण होवे, पर सच वे मेरे गुरु गोबिंद सिंह च इन्ने गुण ने उन्हां दा कल्यां दा अंत ही नहीं पाया जा सकता। आओ थोड़ा जिहा एक एक नुकता मैं तुहाडे नाल साझा करांगा। टाइम मेरा सिर्फ 20 मिनट है, मैं समाप्ति कर देंगा राइट टाइम। भगती दा पक्ष, दान दा पक्ष, सूरमगति दा पक्ष, विद्या दा पक्ष, गरीब नवाजी दा पक्ष, आपे गुरचेले दा पक्ष, सच एवं बादशाह बन के जिदे ते चौर चुले ते दरवेश बन के टिंड दा सहाराना ला के बह जाए, गुरु गोबिंद सिंह वर्गा होर कोई नहीं। पहली गल भगती उन्हां दा पक्ष जिहड़ा है, असी जदों गल सिमरन दी चलदी, मैं पिछले दिन भी अर्ज करके आया, गुरु गोबिंद सिंह नूं ए जे जरनैल पेश करोगे तो उधारी अधूरी गल होवेगी, क्योंकि गुरु रूहानियत दा खजाना है। जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब दा शहीदी दिन सी,
मैं चांदनी चौक शीशगंज एक बेनती की, उस गल नूं मैं रिपीट किया सी रकाबगंज। अज मैं तीसरी बार वो गल कहन लगा। औरंगाबाद के नेड़े है खुलदाबाद, औरंगजेब की कबर है उत्थे। इस धरती का मालक रहा उन्होंने लोग शहनशाह बादशाह कहते हैं। पर याद रखियो, जे कल्ले दुनियावी पदार्थों की खबश रखने वाला पेश करोगे ते गुरु सिर्फ एक दुनियादार बन जाएगा। गुरु नूं जदों पातशाह ते शहनशाह कहंदे हो, याद रखियो गुरु वो समर्थ है जिहदे विच परमात्मा वरतदा है। औरंगजेब दा इन्ना जुल्म हुक्म है कि इन्हां नूं चरस्ते विच कतल किया जाए। असी शब्द शहीद वरतने, उन्हें कहा काफिर कतल किया जाए। पर मैं बेनती करांगा, औरंगजेब दे सिर ते छत्र सी, औरंगजेब दे कोल दुनिया दा हर पदार्थ सी, पर वक्त ने सच ते झूठ दा नितारा किया। औरंगजेब दी कबर अज भी नंगी है, ओदी कबर ते पर्दा भी कोई नहीं तांदा। जिथे गुरु तेग बहादुर दे खून दे तुबके डिगे, उत्थे सारा संसार नमस्कारां करदा है। ए खून जिहड़ा है केवल दुनियावी नहीं। मैं उस दिन अर्ज की सी, बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी, तुरबत पे उनकी ना शामियाना देखा। पहली गल आओ गुरु गोबिंद सिंह जी की भगती देखो। कीर्तनीय गुरसिख मेरे वीर बैठे आ, मैं बेनती करांगा, सिर्फ मैं प्रमाण देंगा, अर्थ ज्यादा नहीं। असी सवैये पढ़ने, जाप साहब पढ़ते हो, जाप साहब दे विच 199 बंद ने ते 22 छंद ने, पर हजूर ने 10 तरह के छंदा की वरतों की है। सिर्फ कुछ छंद रिपीट हुंदे आ। जे तुसी इबादत बंदगी देखनी है ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे जदों जाप साहब पढ़ने, जेड़े पाठ सब तो सौखी बाणी है जाप साहब कंठ करन दे विच। याद रखियो, कई बार असीं कहने आ नहीं जी बड़ा मौखा नहीं। जाप साहब तो रब दे नाल सीधा डायलॉग है। देखो मैं शब्द पढ़ना, एक शब्द है, एक शब्द है प्रेजेंट है वर्तमान है सामने बैठा है। जदों गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं कि जार जहूर है कि हाजिर हाजूर है, उथे बिंदी लगी है कि साहिब दिमाग है कि हुस्न चिराग है। पहला शंत पढ़ो। हजूर कहते ने मैं किनू नमस्कार कर लगा? नवदा भगती विचों। याद रखियो, नमस्कार एक भगती है जिहड़ी 9 तरह की भगती है। कीर्तन भगती, सरवण भगती, सखा भगती। आ जिहड़ा असीं मत्था टेकने आ ना, ये थोड़ा जिहा भाव बनाइए, मत्था टेकदियां सार गुरु घर विच भगती दा एक अंग पूरा हो जाता है 9 अंगां विचों। मत्था टेकना एक भगती है जी, नमस्कार एक भगती है। लोग फिजिकल तौर पर नमस्कार करते हैं, कहते ने मेरी भगती का पक्ष पूरा। गुरु ग्रंथ साहिब च नमस्कार नूं बड़ी वड्डी थां दित्ती है जी। जदों असीं पाठ करने, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है, बंदना खर बंदना। असीं हजूर दे बचन पढ़ने गुरु ग्रंथ साहिब च। नमस्कार एक भगती है। लोग सिर्फ फिजिकल तौर पर 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट चौके कहते ने नमस्कार हो गई। गुरु गोबिंद सिंह ने सैकड़े वारी रब की नमस्कार भगती नूं बाणी विच दर्ज कर दिता। जाप साहिब विच 4 शब्द ने, नमस्तवं, नमस्तं, नमस्तस्ते नमो। यही शब्द रिपीट हो रहे। नमस्तवं, नमो, नमस्तस्त। बेनती करांगा, पहला शंत जदों असीं पढ़ने हजूर दा कि चक्र चेन अर वर्ण जात अर पात नहीं, जे रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत के, अचल मूर्त अनभव प्रकाश अमितोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणीजै, तर पवन महीब सुर नर असुर नेत नेत, बंतरण कह तब सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत समर्थ। प्यारियो, फिर ओदे कर्म नामां दा जिक्र कर दिया हजूर। मैं बेनती करांगा, भगती वाला पक्ष असी कला कह जी जी महाराज बड़े जरनैल, बड़ियां जंगा लड़ियां। मेरा ख्याल है कि यह गल इंसाफ नहीं होगा गुरुदेव दे जीवन नाल। गुरमुखो, असी एक बचन, चलो जेड़ी रोज बाणी पढ़ने मैं वही लै लेना, सवैये पढ़ने।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ सच कहो सुन लिहो सब है, पर सब है विच ओ पहले सारे आ जाते ने जिन्हां दा सोइयां भी जिक्र किया। आ बचन बंदगी तो बिना किसे भेख की कीमत की, रूहानियत तो बिना सच ए जे तिलक जंयू ते टिक्का भी निरार्थक है जे रूहानियत साडे पल्ले कोई नहीं। मैनू बख्श दिओ शब्द मैं कौड़ा कहन लगा, जिन्ना मर्जी श्रृंगार कर लै तू धर्म दे नां दे चिन्हां दा, बंदगी तो बिना इस श्रृंगार की भी कोई कीमत नहीं है। बड़ा औखा कहना, क्योंकि कई कहणगे भाई साहब ककारां विरुद्ध बोल पे। मैं उस दिन भी इस स्टेज ते कहा सी, जे स्पिरिचुअलिटी नहीं ते चौकड़ मुल अनाया 4 कौडियां दा धागा भी आ जाता है, जे सिमरन नहीं लोक दिखावे वास्ते कृपान भी लख दी आ जाती है, 500 दी आ जाती है। गुरु साहब शब्द की वरत रहे, आ जिहड़ा श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत है सारे भेखां दा जिक्र किया, पर एक गल कहियो भले लोको, मैं सारिया भेखां नूं नेड़े होके देखिया है, अपनी अपनी गिनती सारे वधांदे पए ने, कोई नहीं ऐसा मिलिया जिहड़ा रब दे रंग विच रत्या हो। श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन, शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहो मत, को न देखियत प्राणपति के। महाराज कहते श्री भगवान की पाए कृपा कूते एक रति बिन एक रति के। ये शब्द गुरमुख प्यारे सिंह साहब बैठे आ, प्रोफेसर मनजीत सिंह विद्वान पुरुष ने, निमरता वाले ने, ये कोई बटरिंग नहीं मैं कर रहा, याद रखियो, क्योंकि हर बंदा धड़े च जिंदा है ना, ते ये दुनिया विच जिदे प्रतिकूल गल हो जाए उहदे वास्ते बंदा गदार बन जाता है, जिदे अनुकूल हो जाए उहदे लई सरदार बन जाता है। गल सिर्फ इन्नी कु है साडे सिखां दी। हुण आ शब्द कहे असी, चलो शब्द तां शरावक है ना, जैन मत नाल संबंधित, चलो सीधा अर्थ साडे टीकाकारां कीता दी जैनी सरेवड़े ते बोधी भिक्षु। श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरियो कर जोग जति के, अर्थ सौखे ने, सिद्ध देखे जोगी देखे जति देखे। सूर सूर में सुरार्दन, सुर दा अर्थ देवता, आर्दन दा अर्थ वड्डण वाला, देवतियां दे सिर वड्डण वाले दैंत, अर्थ यही है दैंत। सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक, ऐ हाथ लाया तो मेरा हाथ पिट जाना। महाराज कहते मैं सुच्चे भी इहो जिहा देखे। सुधादक दा अर्थ जिहड़े कहंदे ने असीं समाधियां चों अमृत पीने, मैं वो भी देखे। सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के। गुरु साहब कहते देखे ता सारे, पर सारे ही देश को देख रहे हो मत, को ना देखियत प्राणपति के। प्राणा दे पति की गल तां कोई नहीं करता पिया। श्री भगवान की पाए ओदी मेहर तो बिना, ओदे प्यार तो बिना, श्री भगवान की पाए कृपा कूते एक रति बिन एक रति के। रति का अर्थ अतोला मासा रति, जे प्रभु प्रेम च नहीं रतिया, सच एवे प्यारियो ओदे कर्म एक रत्ती जिन्नी कीमत रख दे, कोई कीमत नहीं। हुण की ये रूहानियत दा शिखर नहीं? गुरु साहब भेख नूं की थां दे रहे। दूजी गल, ये सवैयां च राजनीतिक पक्ष भी आया जी। एक जे कोई कहे मैं बहुत सारा सारियां थावां ते जित गया, इत्थे भी जित गया, उत्थे भी जित गया, फिर की हो गया? फिर की हो गया? कि इहदा आखिरी गोल यही है? एक बार दास ने कहा सी बंदे दी भुखा 3 गल्लां ते अटकी है, एक मैं मरां छेती ना, दूजा मेरे कोल हर पदार्थ होवे, ते तीजी भुख जे पदार्थ हैं तां लोकी मेरी जय जयकार भी करन, ते इस दुनिया विच मेरी आपोजिशन कोई ना होवे, विरोधी कोई ना हो। यही है ना जी। उमर होवे, पैसा होवे, जी हजूरी करन वालियां दे काफले होण, मान लो ये भी सब कुछ जाए, फिर मंजिल मिल जाएगी। गुरु नानक साहब कहते हैं इन्ना कुछ लैके तेरे अर्थी पिछे लोग कहणगे कि अमर रहे जिंदाबाद, पर गुरु नानक साहब कहते रब दे घर विच तेरी कीमत गंदगी दे कीड़े जिन्नी है। ये आखिरी गोल नहीं। जे जुग चारे, अब बस आ ही बंदा चाहता। महाराज कहते जे हो जाए फिर, जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए, नवा खंडा भी जानिए, नाल चला सब कोई, चंगा नाउ रखाए का जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवी ता बात ना पूछे, कि कीटा अंदर कीट कर दोषी
दोष धरे। एडा वड्डा बंदा जिदी जय जयकार। गुरमुखो गुरसिखो, जे सिमरन भजन बंदगी तो बिना विरवे रह गए, दुनियावी प्राप्तियां दी कोई कीमत नहीं। जे गुरु दे घर अंदर प्राप्ति तो वही है बंदा अंदर दी मंजिल ते भी किते पहुंच जाए। गुरु साहब ने इत्थे एक जिक्र किया सवैया, चलो होर पढ़ ली। एक ये तो हो गया भेखां दा जिक्र। एक सवैया है जी, जीत फिरे सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। अपना देश जित के हुण फलानी थां ते भी चोणां जित लैणियां। हुण तां चलो इस तरह है ना, जीत फिरे सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर किंसत है राज हजारे। घोड़े खिणकदे खोण, नगारे वजदे खोण, मरदिंग ते तूतियां अगे वजन, किंसत है राज खजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नी, जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को। अंतले वेले जिदे नगारे तूतियां वजदे सन, जिन्हों बाबा फरीद जी कहते हैं, सवैये की व्याख्या जी सलोक च, पास दमामे छत सिर भेरी सड्डो रड, जाए सुते जिरान में थिए अतीमा गड। फिर बेनती, इन्ना कुछ जित लै, फिर आखिरी मंजिल की है जी, फिर कित्थे आपां जांगे। महाराज कहते हैं कि परमात्मा नूं भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नी, जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को। अंतले वेले, अंत के दा अर्थ जमा दा कर, धर्मराज दा खाजा। अंत को, अंत के धाम सुधारे। गुरु साहब तां इत्थे भी गल करदे आ, बंदगी तो बिना तेरी जित भी निरार्थ। चलो तीसरा एक बचन होर लै लईए, वो आ गया जी बाहुबली। असी जिथे खलो जाने असी हिलदी कोई नहीं, साडे वर्गा कोई नहीं जी, असी अडोलता च रहिने। हर बंदा सिखां च चेते रखियो अजे ही प्रूफ दिंदा पे मेरे वर्गा अडोल कोई नहीं। सच्चे गुरु साहब कहंदे आ, जे मान लो तू इन्ना वड्डा दावा करें कि पहाड़ खंभ ला के उड़ सकदा है पर मैं नहीं खिलांगा। बाबा जी कहंदे आ, गुरु गोबिंद सिंह ओ सूरमिया अडोलता वालिया, जे तेरा अंदर परमात्मा दे सिमरन तो विरवा है, इस तरह जिंदगी दी बाजी हार जाएगा जिवें जुवारी सब कुछ हार गया। इस वही शुद्ध सिपा दुरंत दुबासो साज सुना, दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरै मन में, कर पर्वत पंख हलै ना हालेंगे, तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। गुरु साहब तो वार वार बंदगी का जोर दे रहे हैं, सिमरन की गल कर रहे हैं। मैं बेनती करांगा, अकाल दा सुत, अकाल विच अभेद है, ते अकाल दी उस्तत ही सारी जिंदगी उसने की। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्हां दी रुखानियत, चलो भगती दा पख, उन्हां दी बाणी च अकाल उस्तत पढ़ो, उन्हां दी रचना कोई पढ़ो, जमी तू ही, जमा तू ही, मकी तू ही, मकां तू ही, अपू तू ही, अपै तू ही, अछू तू ही, अछै तू ही। ईवन कि औरंगजेब नूं जफरनामा लिखदियां भी हजूर ने पहला ओदी तां सिफत दा शब्द ही कोई नहीं किया। हाँ, जिहड़ी शब्दावली वरती ना, किते रब तरस करे सानू ओ शब्दावली वरतन दी जाच आ जाए। सिंह साहब बैठिया, जदों बादशाह नूं कोई पत्र का लिखदा सी, उस वक्त दा एक रिवाज सी, जहां पनाह, रिजक दाता, प्रजा पालक, शहनशाह, ये शब्द वरते जाते सन। गुरु गोबिंद सिंह ने जफरनामा लिखदियां जेड़ा पहला शेर लिखिया, उस विच हजूर ने याद रखियो, शहनशाह, प्रजा पालक, रिजक दाता, इस हिंदुस्तान दे बादशाह ली नहीं, उन्हें सब तो पहला शेर लिखिया, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहा कुन रहीम। हे अकाल पुरख, तेरिया अलौकिक करामातां दा मैं कायल हां। सच एवे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे आ, तेरे तो वड्डा रिजक दाता कोई नहीं, तेरे तो वड्डा बंद खलासी कराने वाला कोई नहीं। मैं बेनती करांगा, परमात्मा की सिफतो जफरनामे विच भी करदे पिया कि ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदा ऐश अर्श, उन्हां दा सिमरन भगती दा पख। दूसरी बेनती, जदों सूरमगति की गल करने, सच एवे शब्द कह देने आसान ने, इन्ना वड्डा जिगरा किसे दा नहीं जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा। 9 साल की उम्र पिता जी नूं तोरदे पिया,
चलो जिन्ना कुछ सानू पढ़ाया सिखाया गया, यही कहा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज 5 साल के करीब पटना साहिब की धरती ते रहे। 29 साल के करीब शब्द वरता आनंदपुर साहिब की धरती नूं भाग लाया। पिता ते पुत्र दोनों का मिलाप किन्ना कु होया होवेगा। गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु गोबिंद राय जी। पर प्यारिओ, कदी देखो एडा वड्डा सीना, पहला पिता नूं तोड़ना, एडा वड्डा सूरमा अंदर समा आया ते फिर अपने पुत्रां नूं तोड़ना। पिता दे अकल्ले सीस दे दर्शन करने, पुत्रां नूं परजा पुरजा पुरजा कट मरदियां मैदाने जंग विच देखना, अखां च पानी नहीं। पुत्र दे कलेजे च तीर वजे, बरशी वजे, पुत्र पुरजा पुरजा कट के धरती ते डिगे ते गुरु गोबिंद सिंह अकाल दा शुक्र करे। इदू वड्डा जिगरा किसी दा मिलेगा? अल्लाह यार खां जोगी ने शब्द वरतिया कि बाबा अजीत सिंह शहीद हुंदे आ ते हजूर आवाज दे के कहंदे आ, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। जे छोटे नूं तोड़ दे आ बाबा जुझार सिंह जी नूं ते शब्द वरतने कि ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखें। ये केवल ड्रामा सीरियल जां किसी ने पात्र सिरज के इतिहास एक घटनावां नहीं लिखियां। ओ गुरु के सिखो, ये उस गुरु गोबिंद सिंह की तवारीख है जिदा खून तुहाडियां मेरियां रगां दे विच दौड़दा है। धन गुरु गोबिंद सिंह वर्गा सूरमा कौन है? मैं बेनती करा कि उस वर्गा दानी कौन है? ओदे दर ते कोई चुकिया किसी दी झोली खाली नहीं दान दिती। असी सरबंस दानी शब्द वरतने। मैं एक उदाहरण तुहानूं दे देना, कई बारी अर्ज की। महाराज दा कवि दरबार सजिया ते कवि अपनी अपनी रचनावां सुणांदे आ। एक सज्जन संगत विच आया, ओदे कपड़े बस्तर छिजे होए सन, पाटे सन। उन्हें जिहड़ा समा वंड रहा सिख, जिहड़ा कवि दरबार दा संचालन कर रहा है, उन्होंने बेनती की कि मैं अपनी रचना सुनानी चाहना। उन्हें हजूर नूं पुछया, महाराज एक कवि सज्जन आया है, ये रचना अपनी सुनानी चाहता है, कविता सुनाई चाहता है। हजूर ने कहा जरूर वक्त दिओ। जदों सारे कवि सज्जन भुगत गए, उन्होंने वक्त दिता गया। उन्हें महाराज के सामने खड़ा हो गया, कविता वाली जगह ते नहीं। उन्हें की किया, कागज हाथ च कोई नहीं, महाराज वाल खलो के अपने पट्टां ते थापड़े मारन लग पिया जिवें कुश्ती लड़नी हुंदी। फिर डौलियां ते अपने इन्हां डौलियां ते हाथ मारे, बैठकां कड्डे, खै कमजोर जा शरीर दा माड़ू जिहा माड़चा जिहा। ओदे शरीर की हरकत देख के खालसा जी उठे, उन्हें कहा कवि हो के पहलवान हो? शरीर तेरा पहलवाना वाला नहीं, तुसी कविता सुनाण आए हो कि जोर अजमाई करदे पे? ओदे बोल सुन वाले ने वो कहंदा है हाँ तां कवि, पर पूछया हरकत क्यों कर रहे हैं? कहंदा मेरे कोल गुण है, मेरे कोल शायरी है, मेरे कोल तुक बंदी दा हुनर है, मैं छंदा बंदी दा वाकिफ हाँ। पर सच एवे गरीबी ने इन्ना को तंग किया, मेरे घर विच रोटी नहीं पकदी। उन्होंने कहा जे रोटी नहीं पचदी बैठकां क्यों मारी जाने? कहंदा अज तक इस गुण नूं बड़ियां थावां ते लैके गया, पर कितों भी मेरी गरीबी कंगालता नहीं कट्टी गई। अज मैं थापड़े ललकारे इस करके नहीं मार रहा, मैं किसी मनुख नूं वंगा रहा। अज मैं उच्ची आवाज विच कहना, कंगालता गरीबी आ मेरे सामने। अज गुरु गोबिंद सिंह दाना दे तीर मार मार के तेनू छलनी छलनी कर देवे। उथे शब्द ओ कवि हीर है, ओदियां 2 सतरां ने कि दार्द कपूत तेरो मरनो बन्यो है आज, कर के सलाम खोजो कवि हीर सो, नतर गोबिंद सिंह विलक करेंगे तो ये टूक टूक गाडे मारे दानन के तीर सो।
ए दरिद्रता कंगालता तू मेरा खैड़ा छड्डदा। सच एवे ओदे दर ते किसी कविता सुनाई, ओने ओदे जिन्ना भार तोल के सोना दे दिता। उन्हें खच्चरां भर भर के खजाने वंडे। प्यारिओ किहड़ा पक्ष लओगे गुरु गोबिंद सिंह दा? भगती दा, सूरमगति दा, दान दा, रहमतां दा, कलाधारी सतगुरु, कलमधारी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ओदा कोई था नहीं पाया जा सकता। दास ने तो एक बार कहा सी, असीं जरूर कह दिंदे 42 साल की उम्र जिन्ने स्टैप मृत मंडल विच गुरु गोबिंद सिंह चलिया है, इन्हें जन्म ला के भी गुरु गोबिंद सिंह के परोपकार गिनाए नहीं जा सकते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो सर्वगुण संपन्न ने, वो रहमतां दे दाते ने, वो बख्शिंद ने। पर अगली जिहड़ी मैं बेनती कह के समाप्ति कर लगा, मिनट सिर्फ 2 रह गए। प्यारिओ वो बादशाह है दरवेश। भाई नंद लाल साहब कहते आ, आप आशिक ते आपे मशूक है, आपे चाहते आपे चाहण वाला है। हक राह महबूब गुरु गोबिंद सिंह, तालबो मतलूब गुरु गोबिंद सिंह। वही गुरु गोबिंद सिंह पंजां ते तरस करके अमृत दी दात दिंदे ने। ते प्यारिओ उन्हां सामने खलो के कहंदे आ, खालसा जी जिहड़ी अमृत दी दात तुसीं लई अज गोबिंद राय नूं भी बख्शो। कवि संतोख सिंह ने लिखिया कि पंजा ने क्या महाराज आप जी नूं? हजूर ने क्या खालसा गुरु गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो, शंक ना करी जै सावधान कोई दीजै, अब अमृत शिकावो मोहे जैसे तुम लीनियो। प्यारिओ आपे गुरचेला है, मर्द अगंबड़ा है, सरबंस दानी है, भगती दा मुजस्मा है, तेग दा धनी है, कलम दा धनी है। गुरु गोबिंद सिंह दे परोपकारां दा अंत नहीं पाया जा सकता। बस यूं कह लो जिथों शुरुआत कीती सी, गुरु नानक साहब कहंदे आ, गुरु नूं वड्डा कहो, जिन्नियां वड्डियाइयां करेगा उन्नियां तेरियां बुराइयां दा खात्मा होवेगा। सतगुरु वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां सह मेले तां नदरी आईयां, जां तिस भाणा तां मन वसाइयां, कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढियां, बुराइयां शै तुठै नौ नित पाइयां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह किरपा करे, अपनी बख्शिश चोजी प्रीतम, सिमरन भजन बंदगी दी दात बख्शे, जियो निर्मल बाहरों निर्मलता दी दात बख्शे, सीने च बाणी दा प्रकाश कर दे, ते तन ते बाणे दी रहत निभाण दी दात बख्श दे।